हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 4 सांवले सपनों की याद में जो जाबिर हुसैन जी ने लिखा है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वो कैसे? वे गुरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उस दिन के बाद उनको इस घटना से बहुत दुख हुआ और वे उस गुरैया की देखभाल करने लगे, उसकी सुरक्षा और खोजबीन के बारे में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर ही उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल साधारण और इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा ही नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गुरैया भी उनके बारे में ढेर सारी बातें बता सकती है। आशय स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस वाक्य का हमने आशय स्पष्ट करना है, तो आंसर देखिए। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जानने की इच्छा थी, अर्थात जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा और सरल था। ख पाठ देखिए, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसका आंसर देखिए। यहाँ लेखक का आशय है कि अगर कोई मृत व्यक्ति को कोई जीवित करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। गै पाठ देखिए, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। आंसर देखिए, सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु या पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में ही जो अनुभव आया उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताओ। लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आ जाता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। अपने मनोभावों को यानी कि अपने मन के भावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का भी सहारा लिया है। छठा क्वेश्चन देखिए, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बताइए। सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे, अर्थात वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हुआ हो। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का और उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान भी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से बहुत दूर थे। 7वां क्वेश्चन देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद क्या है? यह एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया एक संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेमी इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में हमेशा बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है।
चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है।